तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स का पेपर आया है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन। इससे पहले मैं ये बता दूं, जो बच्चे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके गए होंगे अराउंड 80% पेपर उसी से आया होगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए थे उनको। बाकी जो बच्चे हमारे कॉलेज के हैं उन वो देखे होंगे कि जो ऑब्जेक्टिव उनको क्लास में भी कराए गए हैं अराउंड उसी जो है वही पूछा है। कुछ कुछ तो एग्जैक्टली सेम पूछ लिया है और कुछ कुछ जो है कुछ थोड़ा मोड़ा तो चेंज होगा ही, बट अराउंड 80% तो आप देख सकते हो कि उन्हीं टॉपिक में से आया होगा। बाकी जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आपका डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर पोटेंशियल पीएन जंक्शन मेड ऑफ सिलिकॉन। तो ये मैंने उस पेपर में भी बताया था, आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे कि अगर पूछा जाए बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन की वैल्यू तो कितनी बोलेंगे 0.7। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 0.7 और जर्मेनियम की पूछता तो 0.3 वोल्ट होती। अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, ये क्वेश्चन मेरा क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि देखो मैंने बोला भी था कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं आपका इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब पूरा पूछा जाएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है एज ए होल, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। मुझे पता है बहुत लोग पॉजिटिवली चार्ज मान कहेंगे कि पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है होल्स, बट ये गलत होगा क्योंकि एज ए होल पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सेम एन टाइप पे एज ए होल कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे सबके सब। लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पूछता तो हम बोलते होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पूछता तो बोलते इलेक्ट्रॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही बताया था, डीसी पावर सप्लाई बनाई थी और बताया भी था कि जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो आधे ऑब्जेक्टिव तो जिसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ सुन के गया होगा उसके भी आ जाएंगे। फिर मैंने ये भी बोला था कि आप रेक्टिफायर जरूर पढ़ के जाना। तो अब देखो, और रेक्टिफायर में मैंने बताया था कुछ टर्म्स भी मैंने बताया था, जैसे रिपल वोल्टेज क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है। तो इसमें डायरेक्ट एफिशिएंसी पूछ दिया है फुल वेव रेक्टिफायर की 81.2% होती है, हाफ वेव की कितनी होती 40.6% होती। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो काफी सिंपल रिलेशन होता है ये वाला बीजेटी का कि आई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जिसके जितने करेक्ट हुए हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसके कितने करेक्ट हुए हैं। पूरा एक बार देख लो। फिर मैंने बताया था देखो अल्फा और बीटा का रिलेशन भी पूछेगा, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा है। तो बीटा दे रखा है आपका 100, अल्फा पूछ रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप यूज करोगे रिलेशन बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, या अल्फा वहां से निकालोगे तो होता है बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो रुक जाओ मैं कैलकुलेट कर, देखो 100 डिवाइडेड बाय 101 को आप डिवाइड करोगे तो 0.99 आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द सिंबल इज सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये मेरे नोट्स में भी मैंने बताया था कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा होता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल में जो आपका एरो होता है वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है, अंदर की तरफ। एनपीएन में बाहर की तरफ, पीएनपी में अंदर की तरफ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये इमीटर के साइड पे होता है, जो एरो बना रहता है इमीटर के साइड। अब पूछा है मेजॉरिटी कैरियर ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो मेजॉरिटी कैरियर कौन सा होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर का, क्योंकि एनपीएन है तो इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर आपका 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन करंट फ्लोइंग थ्रू एफईटी इज कांस्टेंट। तो देखो एफईटी का भी कुछ रीजन होता है, एक कट ऑफ, एक होता है आपका सेचुरेशन, एक होता है ट्रायोड। तो इसमें कांस्टेंट किस में होता है, तो सेचुरेशन रीजन में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ट्रायोड या ओमिक रीजन भी उसको कहा जाता है, लेकिन आप अगर ग्राफ देखोगे तो पहले इंक्रीज करता है फिर उसके बाद कांस्टेंट होता है। तो जो जहां कांस्टेंट होता है वो होता है आपका सेचुरेशन रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिपोलर डिवाइस। तो यूनिपोलर डिवाइस कौन सा है इसमें, देखो बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, तो बी तो वैसे ही गलत हो गया और ऑल भी गलत हो गया।
और ये मैंने डिफरेंस भी बताया था कि आप पढ़ के जाना एफईटी और बीजेटी में। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही होता है कि एफईटी आपका यूनिपोलर होता है और बीजेटी आपका बाइपोलर होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस गेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स कंडक्टिंग चैनल। अब देखो, गेट इंसुलेटेड होता है कंडक्टिंग चैनल में एफईटी और मॉसफेट दोनों में, क्योंकि एफईटी तो एक आपकी ब्रांच है, जेफेट और मॉसफेट दोनों इसके टाइप है। तो करेक्ट आंसर इसमें होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी। मॉसफेट में तो होता ही होता है और एफईटी में भी अलग अलग होता है। अच्छा, एफईटी मतलब एक ब्रांच है आपकी, जिसमें आप ऐसा समझो कि एफईटी एक जो है, एफईटी के अंदर आपका जेफेट और मॉसफेट दोनों आते हैं। तो गेट इज इंसुलेटेड फ्रॉम इस कंडक्टिंग चैनल, दोनों होगा, एफईटी और मॉसफेट दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज ओनली वन पीएन जंक्शन। जिसमें एक पीएन जंक्शन होता है वो कौन सा होगा? देखो, बीजेटी में दो पीएन जंक्शन बनते हैं, एफईटी में भी आप देखोगे दो पीएन जंक्शन बनते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, विच इज यूजेटी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। तो इसमें पूछा है कौन सा इसमें यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, SCR। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रैक इज आपका डैश डिवाइस। तो ट्रैक कैसा होता है? 5 लेयर, 4 लेयर, 3 लेयर या 2 लेयर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4 लेयर। क्वेश्चन नंबर आपका 15। एक मिनट, थोड़ा ये हैंग कर गया है। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टू टर्मिनल डिवाइस। तो इसमें से कौन सा टू टर्मिनल डिवाइस है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डायक इज अ टू टर्मिनल डिवाइस। क्योंकि ट्रायक 3 टर्मिनल है, एफईटी आपका 3 टर्मिनल है, बाकी 2 टर्मिनल पूछा था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डायक। क्वेश्चन नंबर 16, पाई फिल्टर कंसिस्ट ऑफ। तो पाई फिल्टर कैसा होता है? एक इंडक्टर होता है और दो कैपेसिटर होता है। तो वन इंडक्टर एंड टू कैपेसिटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और मैंने बोला भी था कि जितने टाइप के फिल्टर है आप जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लूप गेन। तो इसमें से लूप गेन कौन कौन सा होता है? तो प्लस माइनस बीटा है, बीटा है लिख दिया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बीटा है। नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर। तो नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर का इफेक्ट पूछा है, इंक्रीजेस इट्स वोल्टेज गेन, इंक्रीजेस इट्स बैंडविड्थ, बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में क्या होता है? देखो, वोल्टेज गेन कभी भी इंक्रीज नहीं होता है नेगेटिव फीडबैक में। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में क्या होता है? मैंने इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक भी पढ़ने के लिए बोला था, इंक्रीजेस इट्स बैंडविड्थ। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इन विच टाइप ऑफ फीडबैक इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस बोथ इंक्रीज। तो किस टाइप के फीडबैक में? देखो, ये भी मैंने तरीका बताया था आपको याद करने का। तो सबसे पहले इनपुट रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं सीरीज। तो देखो, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। और फिर देखते हैं करंट। तो करंट सीरीज फीडबैक में दोनों ज्यादा होता है, क्योंकि पूछा है इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस बोथ इंक्रीज करंट सीरीज फीडबैक को। सबसे पहले इनपुट रेजिस्टेंस के लिए सीरीज देखेंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा। और सेकेंड पार्ट को आउटपुट रेजिस्टेंस से कंपेयर करते हैं। तो आउटपुट रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होता है? वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स में? तो करंट सोर्स में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज रिलेटेड टू। तो मैंने कहा था क्रिस्टल ऑसिलेटर आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और देखो, यहाँ पे सवाल भी पूछा है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज रिलेटेड टू क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए डिस्कस। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके 20 आउट ऑफ 20 कितने सही हुए। और अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक जिंदगी चैनल का नाम है, उस पर सर्च करके। और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हमें, पॉलिटेक्निक जिंदगी चैनल पे।
और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं और पसंद आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।